ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। सभी गीता प्रेमी साधकों को सादर प्रणाम के साथ जय श्री कृष्ण। परम सद्य स्वामी रामसुखदास जी रचित पुस्तक सत्संग का प्रसाद, गीता प्रेस गोरखपुर, कोड नंबर 426, इसमें से ये लेख हम लेते हैं। विषय है एक निश्चय। इसमें स्वामी जी लिखते हैं, भगवत गीता से, शास्त्रों से और संतों से मुझे बहुत विलक्षण विलक्षण बातें मिली है। उनमें से एक बात मैं आज कहता हूँ, आप लोग कृपा करके ध्यान दें। एक ऐसी सरल बात है जिससे साधन में बहुत तेजी से उन्नति हो सकती है, बड़ा विलक्षण आनंद प्राप्त हो सकता है, सदा के लिए दुख संताप मिट सकता है। परंतु वह सरल बात किसके लिए है? जो अपना उद्धार चाहता है। मेरा कल्याण हो, यह भाव जितना ही अधिक होगा, उसके लिए यह बात उतनी ही सरल होगी। हम साधन करते करते ऊंची स्थिति पर पहुंचते हैं, फिर हमें उस तत्व का अनुभव होता है। ऐसा एक प्रकार है। एक प्रकार ऐसा भी है कि साधन करते करते हम जहाँ पहुँचते हैं वहाँ हम पहले से ही जा बैठें तो उतना लंबा समय नहीं लगेगा, उतना परिश्रम नहीं पड़ेगा तथा लाभ बहुत जल्दी और विशेष होगा। इस विषय में भगवान ने कहा है कि निश्चय वाली बुद्धि एक होती है और अव्यवसायी मनुष्यों की बुद्धियां बहुशाखाओं वाली तथा अनंत होती है। गीता के दूसरे अध्याय का 41वां श्लोक। दुराचार से दुराचारी मनुष्य भी यदि अनन्य भाव से मेरे भजन में लग जाता है तो उसको साधु ही मानना चाहिए, क्योंकि उसने बहुत अच्छा निश्चय किया है। गीता के 9वें अध्याय का 30वां श्लोक। इस श्लोक में आए हुए सम्यग्य व्यवसितो ही सह पद का तात्पर्य भी यही है कि अब हमें परमात्मा की प्राप्ति ही करनी है, हमें इस मार्ग पर ही चलना है, ऐसा अटल निश्चय हो जाए। लोग निंदा करे या स्तुति करे, धन आ जाए या चला जाए, शरीर ठीक रहे या बीमार हो जाए, हम जीते रहे या मर जाए, पर हम निश्चय पर अडिग रहेंगे। इस तरह मैंपन में यह भाव कर लिया जाए कि मैं तो केवल पारमार्थिक साधक हूँ, तो फिर साधन अपने आप होगा। आरंभ में भी हम अपना संबंध परमात्मा से मान ले कि हम भगवान के हैं और भगवान हमारे हैं। यह बात आपने बहुत बार सुनी होगी और बहुत बार मैंने कही भी है, पर आप लोग ध्यान नहीं देते। मैं आज आपसे प्रार्थना करता हूँ कि आप इस बात पर विशेष ध्यान दें। मुझे तो अपना कल्याण करना है, क्योंकि मैं केवल परमात्मा प्राप्ति के लिए ही यहाँ आया हूँ, जन्मा हूँ। दूसरा और कोई मेरा काम नहीं है। ऐसा आपका एक निर्णय हो जाए, इसी को व्यवसायित्मिका बुद्धि कहते हैं। ऐसी बुद्धि से पापी मनुष्य भी बहुत जल्दी धर्मात्मा बन जाता है। जैसा गीता के 9वें अध्याय के 31वें श्लोक में कहा, क्षिप्रम भवति धर्मात्मा। एक भूलभुलैया होती है, उसके भीतर जाने पर फिर बाहर निकलना मुश्किल हो जाता है। इसी तरह संसार में ये जो राग द्वेष है, वे भी भूलभुलैया है।
यह ठीक है, यह बैठीक है। इसमें मनुष्य ऐसा भूलता है कि इससे निकलना बहुत मुश्किल हो जाता है। अतः इससे निकलने के लिए आप एक ही निर्णय कर ले कि हमें केवल परमात्मा की तरफ ही चलना है। हमें संसार में न राग करना है, न द्वेष करना है, न हर्षित होता है, न शोक करना है। ऐसा जिसका पक्का निश्चय होता है वह द्वंद्वों में नहीं फंसता और सुखपूर्वक मुक्त हो जाता है। जैसे गीता के 5वें अध्याय के 3 श्लोक में कहा, निर्द्वंदो ही महाबाहो सुखम बंध्यात्म सुख निर्द्वंदो ही महाबाहो सुखम बंधात प्रमुच्यते। गीता के 2 अध्याय के 48वें श्लोक में कहा, समता का नाम योग है, समत्वम योग उच्यते। अतः राग द्वेष हर्ष शोक ठीक बैठे इन द्वंद्वों में विचलित न होना योग है। और इस योग से युक्त मनुष्य बहुत जल्दी ब्रह्म को प्राप्त हो जाता है। जैसा 5वें अध्याय के 6 श्लोक में कहा, योग युक्तो मुनिर्ब्रह्म न चिरेणादि गच्छति। इस प्रकार सुखपूर्वक और बहुत जल्दी दोनों बातें आ गई, परंतु यह बात पढ़ लेने पर, पढ़ा देने पर, विवेचन कर देने पर, लोगों को सुना देने पर भी जल्दी पकड़ में नहीं आती। इस बात को काम में कैसे लाया जाए, इसकी विधि बताता हूँ। नीति में एक श्लोक आया है, अमंत्रमक्षरम नास्ति नास्ति मूलमनौषधम अयोग्यः पुरुषो नास्ति योजकस्तत्र दुर्लभः। संसार में ऐसा कोई अक्षर नहीं है जो मंत्र न हो, ऐसी कोई जड़ी बूटी नहीं है जो औषधि न हो, और ऐसा कोई मनुष्य नहीं है जो योग्य न हो। परंतु इस अक्षर को ऐसे उच्चारण किया जाए तो यह अमुक काम करेगा, इस जड़ी बूटी को इस प्रकार दिया जाए तो अमुक रोग दूर हो जाएगा, यह मनुष्य इस प्रकार करे तो बहुत जल्दी उसकी उन्नति हो जाएगी। इस प्रकार बताने वाले पुरुष संसार में दुर्लभ है। किस बात को किस रीति से काम में लाया जाए जिससे सुखपूर्वक मुक्ति हो जाए, इसमें आपका यह खास बात बताई है कि अपना खुद का विचार निश्चय एक हो जाए कि हमें तो परमात्मा की ही प्राप्ति करनी है, परमात्मा की प्राप्ति भी करनी है। इसमें भी की जगह ही हो जाए और ही पर दृढ़ रहे कि हमें तो केवल इस तरह ही चलना है। दुख पाए सुख पाए कुछ भी हो जाए, हमें तो अपना उद्धार करना है। ऐसा पक्का विचार करके चले तो बहुत सुगमता से बहुत जल्दी कल्याण हो जाए। इसमें खुदा का विचार ही काम आएगा, इसमें खुद का विचार ही काम आएगा। स्वयं गीता के 6 अध्याय के 5वें श्लोक में कहा, स्वयं अपना उद्धार करे, अपना पतन न करे, क्योंकि यह आप ही अपना मित्र है और आप ही अपना शत्रु है। 6 अध्याय के 6 श्लोक में कहा, बंधुरात्मत्म तस्य येनात्मैवात्मना जितः। जिसने अपने से अपने पर विजय कर ली है, उसके लिए यह आप ही अपना मित्र है। अपने से अपने पर विजय करना क्या है कि हम समता को धारण कर ले, मेरे को अपना कल्याण करना है, विचार पक्का हो जाए तो समता अपने आप आ जाएगी। आप और हम विचार करें कि हमारे सामने अनुकूलता प्रतिकूलता कई बार आई और गई, हमने सुख भी भोगा है, दुख भी भोगा है, परंतु हमें शांति तो नहीं मिली। वहम होता है कि ऐसा गुरु मिल जाए तो कल्याण हो जाए, ऐसा परिवार मिल जाए तो कल्याण हो जाए, ऐसी स्त्री मिल जाए तो बड़ा ठीक रहे,
ऐसा पुत्र मिल जाए तो बड़ा ठीक रहे, ऐसा मित्र मिल जाए तो हम निहाल हो जाए, इतना धन मिल जाए तो हम निहाल हो जाए, ऊंचा पद मिल जाए तो हम निहाल हो जाए, आदि आदि। इसमें आप विचार करें कि अनुकूल स्त्री किसी को नहीं मिली है क्या? अनुकूल पुत्र किसी को नहीं मिला है क्या? अनुकूल परिस्थिति किसी भी को भी नहीं मिली क्या? परंतु क्या वे इच्छाओं से रहित होकर परमात्मा को प्राप्त हो गए? विचार करने से दिखता है कि जिसको ये सब अनुकूलताएं मिली है, उसकी इच्छाएं नहीं मिटी है, वह कृतकृत्य ज्ञात ज्ञातव्य नहीं हुआ है। अतः कोई भी इन परिस्थितियों से निहाल हो जाए, यह असंभव बात है। कारण कि स्वयं बदलने वाले नहीं हो, बदलने वाले परिस्थितियों से आप ऊंचे कैसे आ जाओगे? नासवान के द्वारा अविनाशी की उन्नति कैसे हो जाएगी? हो ही नहीं सकती। असंभव बात है। मैंने इस विषय में खूब अध्ययन किया है। आप परमात्मा प्राप्ति का ही एक निश्चय कर लो, फिर अनुकूलता आपके पीछे दौड़ेगी। नाम नाम बिनु ना रहे, सुनो सयाने साय, मीरा सुत जाओ नहीं, शिष्य न मुनको कोई। मीराबाई का नाम आज भी कितने आदर से लिया जाता है। उनका नाम लेने से, उनके पद गाने से लोग अपने में पवित्रता का अनुभव करते हैं। उनमें क्या बात थी? मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, जाके सीर मोर मिकुट मेरो पति सोई। एक ही निश्चय था कि मेरा पति वही है। क्या होगा क्या नहीं होगा इस बात की कोई परवाह नहीं। अहंता बदलने पर, एक निश्चय होने पर राग द्वेष कुछ नहीं कर सकते। इनमें ताकत नहीं है अटकाने की, केवल हमारा विचार पक्का होना चाहिए। श्री कृष्ण शरणं मम, श्री कृष्ण शरणं मम, श्री कृष्ण शरणं मम। ओम श्री कृष्णार्पणमस्तु।